जी नमस्कार साथियों। मैं आप लोगों के बीच मैं विकास तोमर आप सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन एवं कोटि कोटि सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ। इस भारत माता की इस कोप में विराजमान मेरे समस्त देशवासी, समस्त प्रदेशवासियों के चरणों में इस दास की तरफ से पुनः वंदन अभिनंदन। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी समस्त भारत माँ के सपूत पूर्ण रूप से कुशल मंगल होंगे, जबरदस्त व बिंदास होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक स्टैटिक जीके का एक छोटा सा पार्ट, जो कि कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी, दैट इज एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। जब मैंने इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया था तो मेरे पेपर में भी एक क्वेश्चन यहां से आया था। तो ये कहीं ना कहीं आर्मी जैसे एग्जाम्स के लिए, और प्लस जो बच्चे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो देश में रह रहे हैं सभी समस्त भारतवासियों के लिए छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो अपने समय के अभाव को समझते हुए अपने इस सेशन को एक जुनून और ताकत के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ चेहरे पर एक मुस्कान, एक स्माइली के साथ इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भैया, वो है नेशनल एंथम, ठीक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रगान। आप सभी इस बात को भली भांति जानते होंगे, ठीक है। देखो, जो राष्ट्रीय गान होता है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल एंथम? तो राष्ट्रीय गान का जो अर्थ होता है, इस एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब होता है कि जनसाधारण में लोकप्रिय हो, यानी कि एक ऐसी स्तुति, एक ऐसा गान जो सभी समस्त देशवासी उसका गुणगान करते हो, चाहे वो स्कूल एरिया हो, चाहे वो एक फील्ड का एरिया हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, दैट इज वो जहां पर एक 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 गुट के साथ सभी समस्त देशवासी उसका गुणगान करते हो, एक शॉर्ट में जो जनसाधारण में एक लोकप्रिय हो, ठीक। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? तो उसकी जो रचयिता है तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ही जन गण मन अपने इस राष्ट्रीय गान के, भारत के इस राष्ट्रीय गान के एक रचयिता है, ओके। और जो जो कि जो कि उनके द्वारा एक गीतांजलि पुस्तक भी उनके द्वारा अंगीकृत की गई। आप इस बात को पूर्ण रूप से भली भांति जानते होंगे, ठीक ठीक है भैया। तो सबसे पहले जो भारत में सबसे पहले जो विश्व का जो एक जो बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ही है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसका जो सही समय है गाने का, बिल्कुल सही समय, वो 52 सेकंड माना गया है। 52 सेकंड में हमारे राष्ट्रीय गान की सही अवधि है। लेकिन एक आपातकाल के समय देखा जाए, एक इमरजेंसी केस में देखा जाए, तो वह 20 सेकंड में गाया जाता है। एक इमरजेंसी केस में राष्ट्रीय गान को 20 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़े। हमने आपातकाल के समय के बारे में जाना, लेकिन बात करें छठे पॉइंट्स के बारे में, जो हमारा जनगण मन है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, वो 13 पंक्तियों में उसका वर्णन है। आपसे प्रश्न करेगा कि राष्ट्रीय गान जनगण मन को कितनी पंक्तियों में लिखा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 13। कितना होगा साथियों? 13, ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय गान है
वो सबसे पहले कौन सी जगह, साथ ही साथ कौन सी वर्ड्स एवं कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया सबसे पहले। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान को, जनगण मन को सन 1911 में 27 दिसंबर इन 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन चल रहा था। तो सबसे पहले वहां पर राष्ट्रीय गान को गाया गया। ठीक है भैया, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। यदि प्रश्न करें कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान को किस भाषा में लिखा गया था, तो इसे सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसे हिंदी के संस्करण में इसको प्रायोरिटी दे दी गई है। पहले बंगाली में था, लेकिन अब इसे हिंदी में गाया जाता है। ठीक है भैया, हमारे इस राष्ट्रीय गान में बोलते ना यमुना गंगा, इसमें हमारे राष्ट्रीय गान में मात्र दो नदियों का वर्णन है, वह आपका है गंगा और यमुना। आप भी इसी बात को समझते होंगे। ठीक है, लेकिन बात आए कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब अपनाया गया। गाया गया तो 27 दिसंबर 1911 में, लेकिन अपनाया कब गया था। तो इसकी यदि अपनाने की बात आए तो 24 दिसंबर इन 1950, 24 दिसंबर 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया। ठीक है भैया, ओके। लेकिन बोलते ना जन गण मन, जो इसमें जो जय जय आती, जय 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 है, जितनी भी जो जय है, उन जयों की जो संख्या है उसे 10 आती है। वो 10 बार आपके राष्ट्रीय गान में जय जय का वर्णन मिलता है आप लोगों को देखने के लिए। ठीक है भैया, लेकिन टोटल शब्दों के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय गान में टोटल वर्ड्स की संख्या कितनी है, संपूर्ण शब्दों की संख्या कितनी है राष्ट्रीय गान में, तो संपूर्ण शब्दों की संख्या है 49। यह सही सुना आपने भैया, 49 सही संख्या है राष्ट्रीय गान के संपूर्ण शब्द। लेकिन जो एक 1905 में एक तत्वबोधिनी पत्रिका आई थी, उस तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया। 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में यह प्रकाशित हुई। ठीक है, लेकिन आपसे प्रश्न करें कि सबसे छोटा राष्ट्रीय गान किस देश का है, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय गान है भैया नीदरलैंड का। किसका है? नीदरलैंड का। आपने सही सुना। तो जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी माइंडिंग अप्रोच से जो इंपोर्टेंस था, वो मैंने आप लोगों तक शेयर करने का प्रयास किया। यदि कहीं भी किसी प्रकार की किसी भी वीडियो में ये त्रुटि हो, तो ये भाई आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। अभी शुरुआती दौर है, लेकिन जीरो से हीरो लेवल तक जाने का सफर आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के हित में एक अच्छी सफलता के कारण, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, सुबह खा लेते हैं, शाम का पता नहीं, ऐसे लोगों की सहायता के लिए यदि मेरे पास जो भी बनेगा, वो आप लोगों की सहयोग और अपने सहयोग से, जितना भी आप लोगों के सहयोग से और अपने सहयोग से जो भी बनेगा, मैं उन लोगों तक शेयर करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू क्लास।